नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जनता के दरबार में जब लोकतंत्र पर प्रहार के मुद्दे उठेंगे तो संभवतः समर्थन और विरोध अपना अपना छोड़ छोड़ेंगे। वैचारिकी के निशान प्रतिक्रियाओं के दरमियान दिखाई देंगे और फिर उचित और अनुचित का आंकलन सबके लिए आसान हो जाएगा। ये वो रणनीति है जिस पर बखिया सूबे के पूर्व मुखिया लगा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को वो दल के साथ मिलकर न्यायालय में तो लेकर जाएंगे ही, साथ ही जनता के दरबार में भी मुद्दे को उठाया जाएगा। इसी के साथ राहुल गांधी मामले में कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को चेताते हुए ये भी कहा है कि मनन कीजिए कि यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो आपका हश्र क्या होगा। चलिए आज प्रदेश के साथ रिपोर्ट में उसी सियासी तूफान को समझे जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद उत्तराखंड सहित पूरे देश में आया है। रिपोर्ट देखिए। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल 2019 की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इसी बयान पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक ने ये आरोप लगाते हुए कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है, कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। इसी 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में पहले सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया। सजा और सदस्यता का संबंध क्या है, अब ये समझिए। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। इसी के चलते राहुल गांधी को, जो कि केरल के वायनाड से सांसद थे, को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा और साथ ही कांग्रेस नेता कुल मिलाकर 8 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। राहुल गांधी को लेकर चल रहे इसी बवाल ने उत्तराखंड में भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मामले को तानाशाही से जोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, रोष भी है, दोष भी और अफसोस भी है। सवाल उठाए भी गए हैं और कांग्रेस द्वारा जवाब बताए भी गए हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद न केवल कांग्रेस गुस्से में है बल्कि लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप भाजपा पर लगा रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो इस पूरे मामले को अडानी की ढाल से जोड़ दिया है। आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता से भाजपा इसलिए डरी है क्योंकि जिन तथ्यों को राहुल गांधी रख रहे थे उसके झटके भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी, उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया। जी हाँ, तो जैसा कि आपने हरदा को सुना, हरीश रावत के मुताबिक सरकार ने कोर्ट के फैसले को लागू करने में हड़बड़ी यूं ही नहीं दिखाई है। इसके पीछे का कारण अडानी का संरक्षण है। यही नहीं, पूर्व सीएम ने लोकतंत्र से मामला जोड़ते हुए मुद्दे को जनता के दरबार में ले जाने की बात कही है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को कांग्रेस न्यायालय में भी लेकर के जाएगी और जनता के दरबार में भी लेकर के जाएगी। 1978 और 79 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। तब भी नेहरू परिवार पर, गांधी परिवार पर हमले हुए थे और सारा देश एकजुट हुआ था। और 1980 में इंदिरा राव देश बचाओ का नारा गूंजा था। और फिर 2024 में ये क्षण देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर दे रहा है। तो एक तरीके से कांग्रेस दल को लगे झटके को अवसर के तौर पर देख रही है। पार्टी का मानना है कि ये वो मौका है जिसकी मदद से लोकतंत्र की आवाज को फिर से बुलंद किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसवानी की माने तो ये केवल विवाद या 2 दलों के बीच की आपसी और सियासी लड़ाई से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये इतना बड़ा विषय है जिस पर जनता को अपने हश्र का मंथन अवश्य करना चाहिए। लेकिन प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक बात बहुत गौर से और ध्यान से जो मनन करनी चाहिए वो ये कि विपक्ष नहीं रहेगा तो आपका हश्र क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आग अगर कांग्रेस के घर तक आई है तो अगली आग जो है वो आपके घर पे लगने वाली है।
आपके साथ कब क्या होगा इस दमनकारी और तानाशाही सरकार में, आप खुद भी शायद उसका अंदेशा या अंदाजा आपको नहीं है। आपको बताएं कि इन तमाम हमलों और हिदायतों से हटकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो कांग्रेस अंग्रेजों के दबाव में नहीं आई वो किसी और के दबाव में कैसे आ सकती है। सुनिए गोदियाल को। उस राजनीतिक विरासत के अगले पीढ़ी के झंडे वाहक हैं जिस पार्टी के लोगों ने अतीत में फिरंगियों से लोहा लिया और फिरंगियों के दबाव में नहीं आए। जब हम फिरंगियों के दबाव में नहीं आए तो इन नारंगियों के दबाव में क्या आएंगे, ये संदेश मोदी तक जाए। कुल मिलाकर देश हो या प्रदेश, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत का पारा हर जगह पर चढ़ गया है। कांग्रेस मामले में चुप बैठने को राजी नहीं है। दल के तमाम कार्यकर्ताओं एवं सारे वरिष्ठ नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और दमनकारी नीतियों का विरोध आखिरी दम तक करेंगे। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इस समय बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी को राहत मिलने या नहीं मिलने पर उठा है। यूं समझिए कि आने वाले 1 महीने में राजनीति में उथल पुथल चरम पर होगी, जिसका सीधा या परोक्ष असर देश पर होगा। इसलिए आप भी अपडेट मिस न करें और बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।